ये पीएससी क्लास के बाद ब्रेक दूंगा फिर इसमें से पहले। तो जहादेव, क्या मतलब? तो जहादेव क्लास ही लेट स्टार्ट करते हैं ना यूजली आप लोगों को। बिस्मिल्लाह। बच्चों, आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? Yes, sir. जरूर। Yes, sir. ठीक है। चलें एवरीवन, बी क्वाइट एंड पे अटेंशन नाउ, आई एम स्टार्टिंग द क्लास। अब उमर शयान सीधा हो जा। सलार, गेट टू द क्लास नाउ। इधर अब। वैसे तो मैंने कहा था कि आज से हम पंक्चुएशन डिस्कस करेंगे, बट आई रिमेम्बर आफ्टर एंडिंग द क्लास मुझे सेंटेंसेस के टाइप में एक और टाइप डिस्कस कर देनी चाहिए। सो बजाय इसी में पंक्चुएशन आज स्टार्ट करूं, आई स्टार्ट आउट विद दैट टाइप ऑफ सेंटेंस और उसके आगे चलेंगे। हमने जो सेंटेंस की टाइप्स डिस्कस की हैं, उन टाइप्स में एक टाइप हमने डिस्कस की थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने कहा था एटलीस्ट दो पार्ट्स होंगे। यार ये देखो ना, ये इधर नहीं है ना, ध्यान यार। दो पार्ट्स होंगे उसके। एक पार्ट होगा डिपेंडेंट और एक पार्ट होगा इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट दो पार्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट पार्ट एक ही होगा, डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी डिपेंडेंट पार्ट जो है, अब डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है? नॉट अ सेंटेंस अलोन, अकेला हो तो ये एक सेंटेंस नहीं होता। और डिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है? इज अ कंप्लीट सेंटेंस। बेटे जरा काम पे तवज्जो। अब्दुल्ला नान, काम अपने रजिस्टर पे करना है। ऑन इट्स ओन, अपने आप में ये एक। ज़ाहरा, आपकी क्लास है कि नहीं है? तो फिर क्या मसला है आपको? इंडिपेंडेंट पार्ट ऑन इट्स ओन एक सेंटेंस होता। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक सब टाइप है, वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है आज। यानी ये इसकी सब टाइप है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है इसमें एक डिपेंडेंट पार्ट और एक इंडिपेंडेंट पार्ट होगा। राइट? वो बेटा लाइट जरा ऑफ करना, राइट साइड वाली। एंड दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो क्या है? टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। मुझे आज आपसे टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस करनी। कंडीशनल सेंटेंस के नाम से ही वाज़ेह होता है कि इसमें कहीं ना कहीं शर्त मौजूद है। जिन बच्चों ने आज का मेंटरिंग का लेक्चर नहीं अटेंड किया, लेट ज्वाइन करने वाले जो बच्चे हैं, मैं आज ही वो मेंटरिंग का लेक्चर इंस्टाग्राम पे डलवा दूंगा। यू मस्ट अटेंड दैट लेक्चर। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आज हमने डिस्कस करने हैं। सो बुनियादी तौर पर कंडीशनल सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो तीन है। आपको इसमें से इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है, और तीन को हम चार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तीन को चार में कन्वर्ट करने का मतलब है कि एक और हम टाइप भी बना लेते हैं, जो उन्हीं में से एक टाइप की एक छोटी सी वेरिएशन है। सो आई एम गोना राइट चार टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप उसी में करते हैं। जीरो,
जी बेटे, जी 1 मिनट है जी। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब आप देख लीजिए और ऊपर से देखना है, इसको समझाओ, इसका ध्यान क्लास में नहीं है। हाँ जी, आपको ही कह रहा हूँ। आप समझते हैं इसकी मेरी मुराद होती है कि क्लास में ध्यान होना चाहिए? नहीं नहीं, मेरी मुराद वही होती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मुराद है। अल्लाह एक नहीं है पुत्र, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं होना चाहिए आपका, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। अल्लाह एक तो सबका होता है। इसी तरह क्लास में ध्यान सबका ही है, बैठे हैं तो कान में आवाज तो पड़ ही रही होगी। बहरों को तो हमने एडमिशन नहीं दिया इस साल। मुझे चाहिए कि क्लास के अलावा नहीं कहीं और ध्यान जाना चाहिए। और ऊपर से देखना, अ, हमदान बेटे जरा वो स्विच ऑफ करना, वो लाइट ये वाली ऑफ करानी थी एक्चुअल में। जो मिडिल वाला स्विच है ना वो ऑफ करना आप। ये थैंक यू। आ जाओ। कंडीशनल वर्ड का क्या मतलब है कि इसके एक पार्ट में शर्त होगी। क्या होगी? मिसाल के तौर पे इसके बाद में आई थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। इसका मतलब एक पार्ट में शर्त लगेगी। मिसाल के तौर पे अगर पढ़ने आ ही गए हो तो ध्यान इधर दो। अब ये अगर आ गया ना, हाँ जी, बाद में देखना। अगर पढ़ने आ ही गए हो तो इधर ध्यान दो, ये कंडीशनल है। अगर मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। जब ये अगर वाला पार्ट आ जाता है तो ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। शर्त आ गई ना बीच में, उमर साहब। ये बस यार, वो आपका दिल बहुत बड़ा है ना। अब इसमें जो टाइप्स चार है वो किस तरह से बनाई है, अब उस पर गौर करेंगे हम। मैं इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एक तरफ कंडीशन वाला पार्ट लिखूंगा और दूसरी तरफ नॉन कंडीशनल पार्ट लिखूंगा। सो लेट मी ड्रॉ लाइन इन द मिडल। इफ ही स्टेज, जी जी आप भी लगा लीजिए। वी विन। फर्ज करें कोई बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, तो हम कहते हैं अगर ये स्टे कर जाता है तो हम जीत जाते हैं। इसके अंदर अगर हम गौर करेंगे तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि यहां पर वर्ब है ये और यहां पर वर्ब है ये। राइट? या ये बात पता लगती है कि नहीं पता लगती है? फलक इस बात की समझ आया वर्ब कौन सा है इसके अंदर? ये जो मैंने ऑरेंज से अंडरलाइन किए हैं, ये दोनों क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। आई होप आप सबको इतना पता होगा वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। राइट? अब ये जो वर्ब की फॉर्म्स है, आपने गौर ये करना है कि अगर इधर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है इसके अंदर, तो इधर भी कौन सी इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म। इसको कहते हैं जीरो। यानी ये वो कंडीशन होती है जो ट्रू है हर हालत, जिसके बारे में कोई शुबा करने की जरूरत। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये असल में टाइप 1 की ही सब टाइप है। जो टाइप 1 है ना उसी की वैरायटी है ये। टाइप 1 असल कंडीशन थी। टाइप 1 क्या है? इफ ही प्लेस, अगर उसे हम खिलाते हैं या अगर वो खेलता है, वी विल विन। अब आप अगर गौर करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है वर्ब वाला, इसमें हमने इस्तेमाल किया फर्स्ट फॉर्म। और इधर हमने क्या किया है, इधर हमने किया है शैल या विल का इस्तेमाल विद फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर रट्टा ही क्यों नहीं लगाना पड़े, ये स्ट्रक्चर आपको आता होना चाहिए कि अगर इफ वाले पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो जो राइट हैंड पे मैंने पार्ट लिखा है जिसको मेन क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन सेंटेंस वाला पार्ट कहते हैं,
वो फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है या शेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, उधर सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, उधर थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। समझ आ गई ये बात? समझ आ गई? अब आप देखें जो पहले वाला था वो तो 100% ट्रू था, जो उसके बाद वाला है वो एक प्रोबेबिलिटी है, चांस शो कर रहा है कि यार वो आ गया ना, अगर वो ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, वो ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाए। इधर तो यानी टाइप 0 में शक का अंदेशा ही नहीं है, टाइप 1 में हल्का सा चांस बहरहाल है, कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट। वी गुड सो फार। तो ये आने वाले वक्त के लिए होती हैं। लेकिन अगर ये इफ वाले पार्ट में टाइप 2 में हम देखते हैं, अगर इसके अंदर सेकंड फॉर्म हो जाए, इफ ही प्लेड, या थर्ड वाले को देख लेते हैं, इफ ही हैड प्लेड। तो गौर किस बात पे करना है आपने कि अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल हो रही, अब यहां पर क्या इस्तेमाल हो रही है? सेकंड फॉर्म, जिसको के कहते हैं सेकंड फॉर्म के साथ साथ इसका असल नाम होता है पास्ट टेंस। इसका असल नाम क्या होता है? पास्ट टेंस। यानी ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो खेलता, अगर वो, इसका मतलब है वो खेला नहीं है, ये वक्त गुजर चुका है। वो खेलता, ये वक्त गुजर चुका है, वो खेला नहीं है। अब होता क्या अगर वो खेलता? तो इफ ही प्लेड वी वुड विन, हम जीतते। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है बेटे, पहले बल्कि वर्ब को जाहिर कर देता हूं। इसके अंदर क्या होता है, आप गौर करें तो वर्ब के अंदर क्या हो रहा है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसको कि प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म का एक और नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। अगर वो खेलता हम जीत जाते, लेकिन इसका मतलब वो खेला नहीं है। क्या ये अब ठीक हो सकता है? क्या ये हो सकता है अब? अगर वो खेलता तो हम जीत जाते। इसके अंदर कौन सी सिचुएशंस होती हैं? इसमें वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगर इफ वाला पार्ट ट्रू हो जाए तो दूसरे वाले पार्ट का ट्रू होने का चांस बन जाना था, लेकिन पास्ट में, फ्यूचर में नहीं। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? और वो खेलता हम जीत जाते जी। अभी मैं बताऊंगा, यहां तक को प्रॉब्लम। अब पता नहीं चलेगा ना, देखा? 1 मिनट बच्चों, रुक जाओ जरा। अपनी पेंसिल जो है वो हाथ से निकल गई थी, और चलने से थोड़ी सी ना, हाँ, शार्प होने वाली है। हाँ? अल्लाह करे चल जाए, तो मैं टिप चेंज करता हूँ 2 मिनट का बीच में, क्लास में फिर मौका आ जाएगा। Sir, try it on notes. जी वही ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये चलेगी नहीं, गिर गई ना मेरे हाथ से। अभी ये कहेगा 1 मिनट ठहर जाए। सो प्लीज 1 मिनट का वक्फा दें, मैं जरा टिप चेंज कर दूं इसकी टिप, मेरा ख्याल है सर बेचारे की वो बात। सर एक और बार गिराएं ठीक हो जाएगी। एक और बार गिराऊं? सही है। Yes. मैं जी बिल्कुल वलीद का मशवरा था। मैं ऐसा क्यों ना करूं, इसको एक दफा डायरेक्ट कनेक्ट करके देख लेता हूँ। ना चली तो आ, किसी सलार, और तो जाना फाद भाई को बोलना मेरे टेबल पे कुछ टिप्स पड़ी हैं, इसकी टेबल पे या दराज में पड़ी हैं, वो जरा अगर दे दें। क्यों? 1 मिनट बस, ये सेंटेंस खत्म करके क्लोज कर देंगे।
जी बेटा प्लीज बस काम पे तवज्जो। आई बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज वापस जरा बोर्ड की तरफ तवज्जो करें कि आपका प्रॉब्लम ही रहता है। इधर इधर तवज्जो, आपने आगे से कमेंट लाजमी करना था। जाती है ना ये? जाती है, मैं कह रहा हूँ इसलिए। चलो तवज्जो काम पे जरा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आगे से वो भी कोई कमेंट करेगा, आप फिर को कमेंट करेंगे, फिर आप लोगों की इज्जतों का मसले बन। छोड़ें यार, इधर काम पे तवज्जो करें, इधर काम पे तवज्जो करें। काम प्लीज यार, दिस इज वेरी बैड बिहेवियर। काम पे तवज्जो करें। टाइप 3, इफ ही हैड प्लेड, सॉरी मुझे ग्रीन पेन से ही लिख देना चाहिए। We would have won। आप गौर करेंगे अब कि अगर यहां पर इस पार्ट के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है बेटे, और हैड के साथ लगती ही थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सलाह की क्लास नहीं है? उठो, दफा हो यहाँ से। चार सॉरी यार, प्यार से कहना चाहिए, उठो यार, क्लास से चले जाओ। जाओ फ्रंट पे बैठो, मुझे 2 मिनट की क्लास खत्म करने दो, मैथ की क्लास में आ जाना वापस। जाओ उधर चले जाओ, शाबाश। नहीं वाकई में उसका गुस्सा इस पे थोड़ी उतारना चाहिए था। चलो चलो उठो उठो, कहीं भी चले जाओ। ये देखो ना, अब ज़ारा, अब दिस क्वालिफाइज कि यू शुड गेट आउट ऑफ द क्लास। उठो उठो, शाबाश, उठो उठो, गेट आउट ऑफ द क्लास। क्लास रुक नहीं, यू हैव टू। उठो उठो, शाबाश, उठो उठो, शाबाश, उठो। दोबारा क्लास में बैठना है तो फिर उठो, चले जाओ भी। टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, मैंने भी अगली क्लास स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास लेनी है ना? नेक्स्ट क्लास लेनी है तो उठो, शाबाश, जाओ नेक्स्ट क्लास में जाओ। खत्म हो गया वैसे ही लेक्चर, चलो उठो, उठ सर के वो दूसरी क्लास में मौजबाना चलो, तरीके जल्दी से जल्दी बात जल्दी। करें। बेटा उठ जो, ये लड़के ना फिर मुझे ताने मारेंगे, आपने लड़के को उठा के भेज दिया, लड़की को नहीं भेज रहे। उठो उठो,
तो फिर आपको भी ये बात का ख्याल रखना चाहिए ना। उठो, मैंने क्लास खत्म हो गई है, उठो जाओ, उठो उठो, शाबाश, मैथ्स की क्लास में जाओ, खत्म हो गई है क्लास में, सही बता रहा हूँ। देखो जिद शुरू हो जाएगी, फिर टाइम वेस्ट हो रहा, मैं डांट के नहीं कह रहा, प्यार से कह रहा हूँ, उठो। तो फिर अब दोबारा बात करती किसी क्लास में भी नजर आई, मैं अकेडमी से निकालूंगा, क्लास से नहीं निकालूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा जी, वी हैड प्लेड, इफ ही हैड प्लेड वी वुड हैव वॉन। अब आपने याद क्या रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इफ के बाद वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हाँ जी, जी जी, आ जाओ आ जाओ। और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो ये फॉर्मेट्स फिक्स्ड हैं। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या आप लिखते हुए ये गलती करते होंगे कि इन फॉर्मेट्स को इफ वाले पार्ट में फॉलो नहीं करते। ये लाजमी पार्ट्स, यही फॉर्मेट सिर्फ इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, कोई फॉर्मेट एक्सेप्टेबल और यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म लिखी हो इफ वाले पार्ट में और आगे वाले पार्ट में आपने कोई थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे वुड है, अब ये कौन सा चीज होती है, अब ये पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये काम हो ही नहीं सकता। अगर वो खेलता हम जीत जाते, इसका मतलब है हम इम्पॉसिबल सिचुएशन की अब बात कर। कोई कंफ्यूजन? वी गुड? यानी अगर मैंने कहना है, अगर मैं बादशाह होता, इधर इधर तवज्जो, अगर मैं बादशाह होता तो मुल्क का निजाम बदल देता। अब इसमें मुझे टाइप 2 यूज करनी है, टाइप 3? चांस है ना बादशाह बनने का यार, कम ही सही। इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द, आप बच्चे क्या करते हैं, इफ आई वर किंग आई वुड हैव चेंज्ड, नो नो। अगर आपने लिखा है इफ आई वर किंग तो आप क्या लिखेंगे, आई वुड चेंज द कंट्री। लेकिन अगर आप समझते हैं ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है तो आप क्या लिखेंगे, इफ आई हैड बिकम किंग, अगर मैं बादशाह बन जाता, आई वुड हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, मैंने दुनिया बदल देनी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड इनफ। चलो जी, यहाँ इंग्लिश की क्लास में आगे से कल करेंगे, अब मैथ्स की क्लास स्टार्ट करता हूँ।